वेलकम टू NSA एकेडमी। जो भी आपकी सब क्लासेस चल रही वो आपको कहाँ मिलेगी? NSA एकेडमी के ऐप पर मिलेगी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और अभी तक अपने सेट्स की बात कर रहे थे, तो सेट्स में परिभाषा, सेट्स की डेफिनेशन और उसके कुछ टाइप्स कर लिए थे और उसके कुछ लॉ कर लिए थे। वेन यूलर आरेख वो भी कर लिया था। अब अपन उस लॉ की आगे कंटिन्यूटी में एक लॉ का और बात करेंगे, उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव या वितरण नियम। क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव या वितरण नियम। ठीक है, ये नियम क्या कह रहा है कि आप मान लो एक 3 सेट्स ले लिए A, B एंड C। ठीक है, अब इस सेट्स को इस तरह से लिखेंगे ना, तो भी सेम आएगा। और यदि आप A इंटरसेक्शन पहले करते हो और B यूनियन C करते हो, तो A इंटरसेक्शन B कर लो और यूनियन A इंटरसेक्शन C कर लो, तो भी यह क्या होते हैं? ये बराबर होते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि इनका वितरण कर दिया, जैसे ये इसके साथ वितरण हो गया और ये उससे डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं करते कोई चीज़ का अपन बांटना है, तो ये चीज़ ये कह रहा है सीधा साधा। ठीक है, अपन एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि किस तरह से होगा ये। A बराबर क्या ले लिया? 1 2 3। B बराबर ले लिया 3 4 5 और C बराबर क्या ले लिया? 5 6 एंड 7। ये एक एग्जांपल है। ठीक है, इससे ये किस तरह से सोल्व होते हैं ये पहला मैं करवाता हूँ, दूसरा आपको करना है। ठीक है, अब ये कह रहा है पहले आप इंटरसेक्शन C करो। A यूनियन और B इंटरसेक्शन C, तो B इंटरसेक्शन C करेंगे तो क्या आएगा अपने पास? 5। B इंटरसेक्शन C क्या आएगा? 5। अब इसका यूनियन किसके साथ करना है? A के साथ, तो A यूनियन B इंटरसेक्शन C क्या आ जाएगा? 1 2 3 एंड 5। अब ये कह रहा है A और यूनियन B करो और A और यूनियन C करो और फिर उसका इंटरसेक्शन लो, तो भी इसके बराबर आना चाहिए। अपन चेक करते हैं ये सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है। अपन क्या कर लिया? A यूनियन B 1 2 3 4 एंड 5। A यूनियन C 3 से लेकर 7 तक। सॉरी, क्या करना? A यूनियन C है ना, A यूनियन C, तो 1 2 3 5 6 एंड 7। 1 2 3 5 6 एंड 7। A यूनियन C करना है ना, A यूनियन B एंड A यूनियन C करना है। अब इसमें से अपने को क्या लेना है? दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो इनका क्या लेंगे? 1 2 3 एंड 5। 1 2 3 एंड 5, तो क्या आ जाएगा? ये चीज समझ में आई? ये आई कि नहीं आई बताओ? ठीक है, इसको जस्ट फटाफट लिख के और इसका सेकंड वाला पार्ट तुम करो। तब तक मैं समझता हूँ अच्छे से, फटाफट।
कर लिया इसको। अब सेकंड पार्ट, अब फटाफट इसी एग्जांपल से करो इसको। तब तक मैं एग्जांपल लिख लिया ना। अगला जो नियम है वो क्या है? डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ। कर लिया ये हो गया प्रूफ, इक्वल आ गया। अब ये अगला नियम कह रहा है कि डी मॉर्गन लॉज कह रहा है कि ये इस तरह से होता है। इस तरह से कैसे? कि आप ए यूनियन बी लीजिए और उसका क्या लीजिए? कॉम्प्लीमेंट है, तो वो किसके बराबर आएगा? ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। यदि आप ए इंटरसेक्शन बी लेके उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो किसके बराबर आएगा? ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है। अब इसको अपन क्या करते हैं कि दो तरीके से देखते हैं। एक क्या देखते हैं? वेन यूलर आरेख से। अब पहला है तो पहले के लिए अपन वेन यूलर आरेख बनाते हैं इसका। मेरे को भर दिया करो। ठीक है, ये ए एंड बी, इसको लेता हूं मैं। ये कह रहा है ए यूनियन बी डैश। ए यूनियन बी के डैश मतलब उसको छोड़ के लेना है। इसको छोड़ के लिए अपन कौन सा पार्ट आ गया? ये आ गया, क्योंकि ये ए यूनियन बी है और इसको छोड़ना है। यहां पर ये कह रहा है कि ए डैश लीजिए आप। ए डैश का मतलब क्या हुआ? कि ए के पार्ट को छोड़ देते, ये वाला मतलब पूरा आ गया और साथ में ये भी आ गया। अब ये कह रहा बी डैश लीजिए। बी डैश का मतलब क्या? बी को छोड़ दिया और ये पूरा आ गया। ठीक है। अब ये कह रहा है इसका इंटरसेक्शन लीजिए। अब इसके इंटरसेक्शन तुम देखो, ये ग्रीन और ब्लैक का कॉमन आ रहा है दोनों एक साथ। ये बाहर वाला एरिया आ रहा है इधर से भी, क्योंकि इसमें ये नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, तीनों कॉमन नहीं आ रहा। लेकिन ये बाहर वाला एरिया क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है इसमें। और यहां से भी क्या आ रहा है? ये बाहर वाला एरिया। तो वेन यूलर आरेख से ये इक्वल लग रहे हैं ना। हो गया प्रूफ? फटाफट उतारो इसको। अब मैंने इसका एक एग्जांपल ले लिया। ए बराबर 1 2 और बी बराबर 2 एंड 3। ठीक है। तो ए यूनियन बी डैश, और यूनियन में यहां पर ले लेता हूं 1 2 3। ठीक है। देखो
ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन क्या आ जाएगा 1 2 3, और इसको छोड़ के क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यूनियन आपने 3 एलिमेंट लिए। ए यूनियन बी बराबर क्या है 1 2 3, और ये क्या है यूनियन, यूनियन माइनस ए यूनियन बी। डैश का मतलब क्या होता है उसको छोड़ना, तो ये 1 2 3 छोड़ेंगे अपने पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। कैसे है समझ में आया? अब इसके बाद ये कह रहा है ए डैश, ए डैश का मतलब क्या है 1 2 को छोड़ना। ये कह रहा है बी डैश, बी डैश का मतलब क्या है 2 3 को छोड़ना। और इन दोनों का कॉमन क्या आ जाएगा 5। लिख लो फटाफट, यहाँ बी डैश क्या हो जाएगा 1 और ए डैश क्या हो जाएगा 3, और इन दोनों को कॉमन क्या आ जाएगा 5। इसको कर लिया, इसको अब कौन करोगे, इसको लिख लो अभी फटाफट, और फटाफट करो। ये मेन प्रॉपर्टीज दो ही है इसमें, बाकी क्या है इस जो भी आएगी प्रॉपर्टी इनकी ऊपर उप प्रॉपर्टी होगी। इरेज कर दूं? ये पांचों लॉ समझ में आ गए, अच्छे से आ गए। अब जो भी एग्जाम्पल होंगे इन लॉ से ही होंगे। अब एक एग्जाम्पल दे रखा है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, दो सेट्स दिए हुए हैं, और एग्जाम्पल ये कह रहा है कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर बताना है। ऑप्शन क्या है ए, दूसरा ऑप्शन क्या है बी, ए डैश और बी डैश। ठीक है, अब इसको किस तरह से करोगे फटाफट करो एक बार एग्जाम्पल लेके। इसका आंसर क्या आ सकता है बताओ? ये कह रहा है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए बी ए डैश और बी डैश। इसका आंसर इन चारों में से कोई एक आएगा। अब देखो एक तरीके से तो इसको देखे तो अपन सीधा देख ले, लेकिन अपन किससे देखेंगे एग्जाम्पल से, क्योंकि इतना सीधा तो आएगा नहीं, थोड़ा अच्छे लेवल का भी आएगा। तो उससे क्या अपन एग्जाम्पल से करेंगे, जल्दी कर पाएंगे। तो एग्जाम्पल में मान लेता हूँ ए बराबर 1 2 एंड 3 और बी बराबर क्या है 3 एंड 4। ठीक है, ये कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, और ए यूनियन, अब ये कह रहा है इसका ए के साथ यूनियन लो आप। इसका ए के साथ यूनियन लेंगे तो क्या आ जाएगा, और ये किसके बराबर है, समझ में आया? दूसरा ये है कि अपन इसको
इसमें वितरण लॉ लगा दे, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। यहां से क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा और इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो कॉमन हमेशा कौन सा आता है, छोटा आता है। इसमें पूरा आ जाएगा ए यूनियन बी और इसमें क्या आएगा, ओनली ए। तो कॉमन हमेशा दोनों में छोटा आएगा। लिखो फटाफट। अब अपन बात किसकी करेंगे, कार्तीय गुणनफल। कार्तीय गुणनफल क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अभी तक की जो भी चीज होगी वो सारी क्लियर हो गई हैं। अब ये कह रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ये परिभाषा कह रहा है लेट्स ए एंड बी एनी टू सेट्स। ये कह रहा है ए एंड बी कोई दो सेट्स है। ठीक है, अब मैंने कहा था एक चीज ध्यान रखना, जो ये सेट्स है वो नॉन एम्प्टी है, मतलब खाली सेट नहीं है। ये चीज मैंने बताई थी कि दो जो सेट्स है वो खाली सेट्स नहीं है। द सेट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है कि जो दो सेट्स है ना वो एक क्रम में होंगे। किस क्रम में होंगे वो चीज भी आगे बताएगा। ऑर्डर्ड पेयर ए बी, ऑर्डर पेयर ए बी मतलब ये कह रहा है इस क्रम में होंगे। ए जो सेट्स माना था और ये जो एलिमेंट होगा वो इसका होगा। यदि अपन इसको इस क्रम में लिखे तो सच दैट A belongs to A and B belongs to B। मैंने क्या कहा था, A एलिमेंट इसका है और B एलिमेंट इसका है। इस तरह से लिखेंगे ना तो इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स A and B and is denoted by A क्रॉस B। ये एक डेफिनेशन है इसकी। ये डेफिनेशन क्या कह रही है कि अपने पास A एंड B दो नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी मतलब खाली सेट, खाली सेट नहीं है। एम्प्टी का मतलब क्या होता है, खाली सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो। लेकिन अपन यहाँ जो भी बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, जिसमें अपने पास एलिमेंट हो। ये कह रहा द सेट्स ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। अपन इस क्रम की बात करेंगे, इस ऑर्डर की बात करेंगे। यदि वो इस ऑर्डर में लिखे ए और बी, सच दैट इस प्रकार से ए है ना जो इस किससे बिलोंग कर रहा है, और जो स्मॉल बी है या जो बी के एलिमेंट है वो किससे कर रहे हैं, बी से, इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स ए एंड बी। तो इनका जो कार्तीय गुणनफल है ना ए एंड बी का, उसको किस तरह से लिखेंगे, ए क्रॉस बी से। ठीक है,
तो ए क्रॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, इस तरह से ए का जो भी एलिमेंट होगा वो पहले आएगा और बी का जो भी एलिमेंट होगा वो बाद में आएगा। इस तरह से लिख देंगे ए क्रॉस ए एंड बी क्रॉस बी। ये होता है इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। फटाफट लिखो। ये परिभाषा समझ में आएगी नहीं, लाइन टू लाइन हर वर्ड के अंदर एक है ना छुपा है कि भाई देख, पहली तो बात है कि नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। इसके बाद जैसे अपन आगे कहे कि इसने का ऑर्डर्ड पेयर वो इस ऑर्डर क्रम में होने चाहिए। इसके बाद सच डेट कि ये इस तरह से बिलोंग्स करने चाहिए कि कौन सा किसके साथ कर रहा है। यदि इतना कुछ होने के बाद उसको अपन डिनोट किससे करेंगे, ए क्रॉस बी से। तो ए का एलिमेंट ए में होना चाहिए और बी का बी में होना चाहिए। अपन यदि बी क्रॉस ए लिखे तो बी और ए, बी क्रॉस बी एंड ए बिलोंग्स टू ए। ये चीज लिख लिया। अब मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाता हूं कि किस तरह से इनका गुणन होता है। ठीक है। अब इसने कह दिया कि अपन ए एक सेट से, इसमें एलिमेंट क्या है 1 2 और बी है वो क्या है 3 4। तो अपने को लिखना है ए क्रॉस बी। पहले उसने क्या कहा था कि क्रम का ध्यान रखना है। यदि ए पहले लिखा है ए के एलिमेंट पहले आएंगे, बी पहले लिखा है तो बी पहले आएगा। अब इनको लिखते किस तरह से, 1 और 3, 1 और 4, 2 और 3 और 2 और 4। ये बस ये 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू बी और 4 बिलोंग्स टू बी, 2 बिलोंग्स टू ए और 2 बिलोंग्स टू ए। ऑर्डर क्रम हो गया। बी क्रॉस ए कैसे लिखेंगे, बी पहले आ जाएगा, 3 1 और 3 2 और 4 1 और 4 2। ये चीज समझ आ गई, फटाफट लिख लो। अब देखो
अब जैसे उसके लिए भी कुछ प्रॉपर्टियाँ थी वितरण वगैरह की, तो इसमें भी कुछ है प्रॉपर्टी क्रॉस की, और सेट्स के साथ होगी क्योंकि अपन सेट पढ़ चुके हैं। तो मैं फटाफट वो लिखवा देता हूँ एक बार, और फिर अपन उससे क्या करेंगे, 1 बाई 1 सॉल्यूशन करेंगे। पहली बात तो ये है कि फॉर एनी 3 सेट्स, एबीसी के लिए बात करेंगे, ठीक है। पहला है जो है वो ए क्रॉस बी यूनियन सी बराबर ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। दूसरी चीज है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। भाई यूनियन है और जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है दोनों एक साथ करेंगे तो इस तरह से करेंगे। यदि ये कह रहा है ए क्रॉस बी माइनस सी है तो ये क्या होगा कि ए क्रॉस बी पहले कर लो और माइनस क्या कर लो, ए क्रॉस सी। और एक 4 सेट के लिए बात करें ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन सी कर ले या क्रॉस कर ले बी इंटरसेक्शन डी। ये कुछ प्रॉपर्टीज है, ये क्या कह रही है अपन इनकी बात करते हैं। पहला कह रहा है ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ये ए क्रॉस बी माइनस सी, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, और ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। ये चीजें हैं। अब अपन इनको एक एग्जांपल से एक को कर लेता हूं, बाकी को तुम कर लोगे, ठीक है। मैं एक एग्जांपल ले लिया, ए बराबर 1 2 3, बी बराबर ले लिया 3 4 एंड सी बराबर ले लिया 4 एंड 5, ठीक है। अब मैं शुरू करता हूं कि पहले मैं कर लेता हूं ए क्रॉस बी यूनियन सी करना है ना, तो पहले मैं यहां कर लेता हूं बी यूनियन सी। ये क्या आ जाएगा 3 4 एंड 5 है, और इसका क्रॉस किसके साथ करना है, ए के साथ। अच्छा एक एलिमेंट कम कर देते हैं ताकि छोटा हो जाए, 2 3 और 3 4 5। पहले क्या होगा 2 का 2 3 2 4 एंड 2 5, फिर क्या होगा 3 का 3 3 3 4 एंड 3 5। ये 3 3 क्यों लिखा है, क्योंकि 3 ए का है और दूसरा 3 किसका है, बी यूनियन सी का है। सारे एलिमेंट आएंगे ना। अब ये कह रहा है कि पहले आप ए क्रॉस बी कर लो। चलो भाई पहले ए क्रॉस बी कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी पहले क्या आ जाएगा 2 3 और 3 3 और 2 4 एंड क्या आ जाएगा भाई 2 3 और 2 4, 3 3 और 3 4। अब ये कह रहा आप ए क्रॉस सी करो। ए क्रॉस सी में क्या आ जाएगा 2 4 2 5, 3 4 एंड 3 5। ये चीज आ गई सारी। पक्का। अब ये कह रहा है इनका क्या कर लो, यूनियन कर लो। तो यूनियन क्या आएगा इनका, इक्वल आएगा। पक्का या ज्यादा आएगा, कुछ नहीं आएगा ना, क्योंकि देखो 2 3 2 3 2 4 2 4 एंड 2 5। इसके बाद बात करें 3 3 3 4 एंड 3 5।
इसमें 8 है तो ये 2 4 कॉमन आ गया, सेम आ गया, और 3 4 सेम आ गया, तो वो एक बार ही लिखेंगे। ये चीज़ समझ में आ गई? इसको लिखो फटाफट। अब एक चीज नोटिस करिए आपने कि अपन ए क्रॉस, यदि ए में पी एलिमेंट है, क्यू में, इसमें क्यू एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आ रहे हैं? मान लो ए में कितने एलिमेंट है, पी मतलब 2, और इस बी यूनियन सी, ये पूरा एक सेट हो गया एक बार के लिए। इसमें कितने एलिमेंट है? 3। तो इसमें कितने आए हैं? 7 आए, 6 आए। ए में यहाँ 2 एलिमेंट है और बी में कितने हैं? 2। तो ए क्रॉस बी में कितने हैं? 4। तो इससे क्या लग रहा है, यदि पी एलिमेंट इसमें है, क्यू एलिमेंट इसमें, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे? पी क्रॉस क्यू। ठीक है, तो क्या लिख लोगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट पी क्रॉस क्यू। ठीक है, ये सब लिख लिया। अब इसके बाद जो टॉपिक शुरू होगा क्या होगा? सेट्स अपने यहां से क्या हो जाएगा? खत्म। अब क्या आएगा? रिलेशन। उसके बाद क्या आएगा? फंक्शन। ये तीनों एक साथ होते हैं, सेट, रिलेशन, फंक्शन। सेट्स खत्म हो गए, लेकिन सेट्स के क्वेश्चन अपन और करेंगे, क्योंकि अभी तक अपने क्या ओनली क्या पढ़ा है? थ्योरेटिकल पार्ट। अभी हम कम से कम इसके 15 से 20 क्वेश्चन करेंगे ताकि ये क्लियर हो जाए, और जो भी पुराने आए हुए क्वेश्चन है वो भी करेंगे। तो इसके थ्योरेटिकल पार्ट को आप अच्छे से क्लियर करोगे, अच्छे से पढ़ना है, ताकि फिर एग्जाम्पल करे तब वो थ्योरेटिकल पार्ट पूरा एक लगभग याद भी हो जाए, क्योंकि एग्जाम्पल करेंगे साथ साथ बताते रहेंगे कि ये कैसे हुआ, इसमें कौन सी चीज़ लगी है। समझ गए? तो आज के लिए इतना ही है, बाकी क्लास कल कंटिन्यू करेंगे। और ये क्लास आपको कहाँ मिलेगी? नरेंद्र सिरस्वा एकेडमी पे NSA। तो प्ले स्टोर से जाके ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और NDA का सारा बैच यहीं से मिलेगा। धन्यवाद।